सदगुरु कबीर का जीवन हर व्यक्ति के मन भाता है, क्योंकि उनका जो जीवन था ज्ञान से ओतप्रोत, त्याग और वैराग्य उनके जीवन में पूरा का पूरा समाहित था। उनकी वाणियों से पढ़ने से पता चलता है कि जो उनका जीवन है वह ज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्गी है, गुरु मार्गी है और साधना मार्गी है। क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया वो साधनाशील रहे, ज्ञानवान रहे। उन्होंने जिधर देखते थे उनको ज्ञान ही झलकता था। प्रकृति के हर कण से उन्होंने ज्ञान की आस रखी है। पेड़, पहाड़, झरना, चिड़िया, मानव, कहीं पर भी उन्होंने किसी वस्तु, व्यक्ति को देखा, वहां से उन्होंने सीख पैदा करी, ज्ञान पैदा किया। और ऐसे महापुरुष आज विश्व वंदनीय है। विश्व में एक मानवतावादी, मानव मात्र के लिए संदेश आज के 650 वर्ष पूर्व जो कहा, तर्कशील है, तर्कयुक्त है, तर्कबद्ध है। अक्खड़ी और फक्कड़ी और सदुक्कड़ी वाणी, उनके वाणी में कोई लाग लपेट नहीं है। जैसा जीते थे वैसा बोलते थे। गुरु कबीर का जीवन साफ सुथरा, उनके वाणियों से पढ़ने से लगता है कि फक्कड़ापन, अक्कड़ और सदुक्कड़, साधना झलकती है, ज्ञान झलकता है, भक्ति झलकता है और जीवन की सारी सच्चाई। क्योंकि पहले चलते थे और फिर उन्हीं के जीवन से शिष्यों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था और उसे जीवन में जीने के लिए शब्दों के द्वारा पिरो दिया जाता था। सदगुरु कबीर साहब का अगर जो कहे, वास्तविक स्वरूप जो है वो ज्ञान का स्वरूप है, त्याग और वैराग्य भक्ति का स्वरूप है। क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया अपने लिए तो जिया ही, मानव मात्र के लिए एक मील का पत्थर बन करके खड़े हुए। ज्ञान का मार्ग है, उनके बताए हुए रास्ते पर जो चलता है वह सुखमय हो जाता है, वह ज्ञानमय हो जाता है, वह त्यागमय और वैराग्य में हो जाता है। अब उनको कुछ लोग तो कवि कहते हैं, कुछ लोग तो ज्ञानी कहते हैं, कुछ लोग हिंदू कहते हैं, कुछ लोग उन्हें वैरागी कहते हैं, सदुक्कड़ कहते हैं, फक्कड़ कहते हैं। अपनी अपनी दृष्टि में लोग उन्हें आकलन करते हैं। कभी
लोग कहते हैं उनसे बढ़कर के आज तक कोई कभी हुआ ही नहीं। ज्ञानियों में, वैरागियों में, साधनाशील में उनसे बढ़कर के कोई हुआ ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को संत सम्राट की उपाधि दी। वो संतों के सम्राट हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के जीवन से, उन्हीं के त्याग और वैराग्य मार्ग से एक भक्ति की धारा फूटी हुई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो भक्त सतो गुरानी। संतों के दिल दिमाग में उन्होंने भक्ति का बीज जो बोया, आज वह हम लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में वृक्ष के रूप में खड़ा है और उससे हर व्यक्ति आनंदित होता है। ये जो भक्ति की धारा, भक्ति की जो वाहिनी जो चल रही, ये संत गुरुजनों की कृपा है। संत गुरुजनों का हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि वो अगर जो ना होते तो आज जो भक्ति जो बह रही है शायद इतनी प्रचुर मात्रा में न बहती। आज हम सब लोग गुरुवर कबीर के छत्र छाया में पल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान का मार्ग दिया उसमें लाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई आग नहीं है। वेदाग वेलाग व्याग है, ढोंग और आडंबर नहीं। मानवतावादी विचार है जिससे हर मनुष्य को लाभ मिल सके, ऐसा उनका खरा ज्ञान। ऐसे संत निर्मल, ऐसे गुरुजन, उनके बारे में अनेक किंवदंतियां फैलाते हैं और ऐसे त्याग वैराग्य और महान संत के बारे में उनकी वाणियां आज धूमिल की जा रही हैं। उनके ज्ञान को ऊपर में धूल डाल करके परोसा जा रहा है। आज उन्हें कोई अधिक श्रद्धा के कारण परमात्मा मान रहा है, अधिक श्रद्धा के कारण उन्हें गुरु के रूप में उन्हें ईश्वर की संज्ञा देते हैं। आज उन्हें अवतारवाद सिद्ध किया जाता है। आज उन्हें ढोंग और आडंबर में झोंक दिया गया। इसलिए अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने आप को गुरु मानने के लिए, अपने आप को महान मानने के लिए उनका जो असली स्वरूप था वह असली स्वरूप धूमिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अधिकाधिक गुरुआ लोग अपने आप को अवतार घोषित करने के लिए सदगुरु कबीर साहब को महान संत, ज्ञानवान, भक्तिवान, उनको अवतार सिद्ध कर दिया। कोई तो विष्णु का अवतार बोलता है, कोई कल्कि का अवतार बोलता है, कोई तो किसी का अवतार बोलता है। हर युगों युगों में वो आए ऐसा बोलते हैं। ये सिर्फ केवल महिमा परक है और वास्तविक स्वरूप उनका वह एक मानव थे, एक इंसान थे, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की जिंदगी जिया, मानवतावादी जिंदगी जिया। मानव मात्र की सेवा से लेकर के साधना संपन्नता उनके जीवन में झलकती है। भले ही हम आप सब लोग उनके दर्शन न किए हों, लेकिन उनके वाणी से पता चलता है कि उनका जीवन साधना में, भक्ति में, वैराग्यवान वो संत थे। लोग उन्हें अब कुछ भी बाद में जोड़ते चले जा रहे हैं। उनका जो असली स्वरूप था वो समाज के सामने परोसते नहीं हैं।
क्योंकि उनके जीवन काल से ही ब्राह्मणवाद का बहुत विस्तार था। उनका जन्म ही काशी जैसी भक्ति की जैसी नगरी, जो ब्राह्मणों का वहां पर बोलबाला, और जन्म उस समय जब मुस्लिम लोगों का वर्चस्व था, उन्हीं की तुति बोलती थी और पंडितों का राज होता था, ब्राह्मणवाद का विकास हो रहा था। उनका जीवन उस काल का है और वैसे जीवन काल में वो जिए, लेकिन फिर भी अपनी वाणी दहकती आग जैसा ज्ञान के तरह से, तलवार की तरह से काटती हुई, चीरती हुई चलती थी। एक एक वाणी वो पत्थर की मील की तरह है, वो खड़ा है, गड़ा है, आज तक सड़ा नहीं है। क्योंकि ज्ञान का जो पुंज है वो अग्नि तत्व से बना है, वो कभी जलता मिटता बढ़ता नहीं है। वो जैसा का तैसा वैराग्य से भरी पूर्ण बात सामने खड़ी हुई है। इसी तरीके से जब सदगुरु कबीर साहब एक जुलाहा दंपति में पाले हुए पोसे हुए, उनका जन्म जो वहीं हुआ, उनके जो संस्कार हैं वहीं से उसी से हुए, कैसे ब्राह्मण लोग उनको पचा सकते थे? कैसे उन्हें अपने अंदर में अंगीकार कर सकते थे? कैसे स्वीकार कर सकते थे? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात करते थे। कहते हैं, पाड़े बूझ पियो तुम पानी, पंडित बात बदे सो झूठा। ऐसे ऐसे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। एक एक तर्क युक्त बात साथ साथ में उदाहरण के साथ में अपनी बात को परोसते। समझने के लिए कोई बहुत जोर नहीं देना पड़ता है दिमाग को। पहले के जब साहब के जमाने के लोग ही उनका इतना प्रचार करते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर के चरवाहे लोग बोलते थे। उनकी जो साखियां, उनके दोहे, उनके छंद रमैनी शब्द छोटे छोटे संत से लेकर के चरवाहों तक फैल चुकी थी। उन्हीं के जमाने में उनका प्रचार इतना व्यापक रूप से हो चला था, जो आज हम सब लोग, पूरे लोग मिल करके भी प्रचार इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना उनका प्रचार उस समय हो चुका था। उस वक्त की सल्तनत, सिकंदर लोधी जैसे, धनी धर्मदास जैसे लोग उनके चरणों में अपने नतमस्तक हो चुके थे। बलक बुखारा जैसे लोग, सामंतवादी विचार के लोग, रामानंद जैसे लोग, इतने ज्ञानी और महात्मा लोग, दादू दरिया घीसा पलटू जैसे लोग, जगजीवन जैसे लोग, ये जितने भी उनके समय के संत गुरुजन थे, सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप, वास्तविक ज्ञान, ऐसा हर व्यक्ति में संभव नहीं था। ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था, मुस्लिम तलक चरम सीमा पे था। इसलिए उन्होंने दोनों को समझाया और दोनों को ज्ञान दिया। इसलिए उनके जीवन को, उनके ज्ञान को धूमिल ना किया जाए। जैसा का तैसा अगर रहा जाए, जैसा का तैसा लोगों के सामने बोलकर उनकी वाणी का प्रचार किया जाए, तो इसमें उनका स्वरूप, उनका जो ज्ञान भक्ति वैराग्य का मार्ग जो है वो धूमिल नहीं होगा। इसलिए उनकी बात को अपने जीवन में अंगीकार करते करते दूसरों के जीवन में डालने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा जीवन अगर सही हो सकता है, शुद्ध हो सकता है सदगुरु कबीर साहब के वाणियों से, तो दूसरों का भी जीवन शुद्ध हो सकता है, मन मस्तिष्क शुद्ध हो सकता है।
साफ और शुद्ध वैराग्य जीवन जी सकते हैं लोग। इसलिए अपने जीवन के साथ साथ में दूसरों का जीवन भी देख करके अगर जो करते हैं तो सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान वैराग्य है वो दुनिया के सामने प्रखरता के साथ में खड़ा हुआ है। इसलिए उनके ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते, लेकिन गलत अफवाहें ना फैला करके, गलत तरीके से लोगों के जीवन के सामने ना रख करके वास्तविक स्वरूप रखने का प्रयास कर